इन्फ्लेक्शन पॉइंट। फिजिक्स की लैब होती थी अपने यहाँ पे, कभी कभी लेके जाते थे लैब में, और वहां पे अपने को एक ना कंपास दिया जाता था और आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता था। थोड़ा थोड़ा याद है कुछ? किसी ने किया ऐसा? एक पॉइंट पे जाके पूरी कंपास घूम जाती थी। केमिस्ट्री पे याद करिए, केमिस्ट्री में आप ड्रॉप डालते थे बीकर में, एक पर्टिकुलर ड्रॉप के बाद वो जो उसके अंदर लिक्विड था वो पर्पल हो जाता था। याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आज इंडस्ट्री इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ चुकी है, रियल एस्टेट। 1994 से पहले आपको बैंक से पैसा निकालना होता था तो पूरा दिन लगता था यार, लाइन में लगते थे, अपने को ट्रायंगल सा एक टोकन मिलता था, उसमें एक होल होता था। याद आ रहा है वो टाइम? अपने शायद पेरेंट्स के साथ कभी गए हो आप लोग, हाँ? कुछ तो 94 के बाद कौन लग रहे हैं यहाँ पे। बट वो लाइन में लगने का अलग ही मजा था। हम खेलते खेलते टोकन खो देते थे और फिर वो पैसा नहीं मिलता था, फिर वहां पे स्लिप साइन होती थी, स्लिप पीछे जाती थी, वो फिर से साइन होती थी, फिर टेलर के पास आती थी, फिर आपको 500 रुपया मिलता था, 1000 रुपया मिलता था। राइट रॉन्ग? 2 बजे के बाद पैसा ही नहीं मिलता था। सर याद है आपको? अपने टाइम की बातें हैं ना? ओके। अरे सर को जवान कर रहा हूं। तो अभी उसके बाद 1994 में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया और सारी इंडस्ट्री चेंज। क्या हुआ उस दिन 94 में? एटीएम्स आ गए। जिस बैंक ने एटीएम्स को अडॉप्ट कर लिया वो चल गए, और जिसने नहीं किया वो आज भी यूको बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, पता ही नहीं कहां गए वो लोग, है ना? गाना गाते हैं, आवाज दो हमको, हम खो गए, कहां गए? अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदल देगा, रिप्लेस कर देगा आपको। कल कोई आ जाएगा, राइट? पहले कैमरा होता था, उसमें कितनी रील होती थी? 36। किसने बदल दिया उसको? किस किस के पास अब भी कैमरा है? शायद कोई पुराना पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ। तब फोटो खराब होती थी ना, गाली पड़ती थी पापा से, साले हंस लेता ठीक से, फोटो खराब कर दी मेरी। बट आज देखिए अनलिमिटेड, किसी को भी खुश करते रहो, फोटो टिक 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 टिक, बाद में डिलीट कर देना। यही करते हैं हम लोग। सी, चीजें रिप्लेस होती रहेंगी, पर जो अपने आप को इंप्रूव करते रहेंगे टाइम के साथ, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नोकिया एक टाइम पे बादशाह था, उनको लगता था उन्होंने दुनिया खरीद ली, है ना? ब्लैकबेरी जिसके हाथ में होता है, लोगों को लगता था ये कम से कम बिलियनर होगा या कॉर्पोरेट का वीपी कम से कम होगा ही होगा। बट एंड्रॉइड आए, टच स्क्रीन आए, इन लोगों ने अपने आप को बदला ही। इनको लगा नहीं ये तो 2-4 दिन चलेंगे, गेम्स खत्म हो जाएंगे। क्या हुआ? वो खत्म हो गया। आज नोकिया जितना मर्जी जोर लगा ले, मतलब वीवो को बीट करना पाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, हम बाकी दुनिया को तो छोड़ देते। क्या हुआ टाइपराइटर के साथ? आज किसी कैफे की शान है वो, बस, है ना? पुरानी चीजें देखने हम कैफे में जाते हैं। नोकिया के फोन आजकल म्यूजियम में रखे मिलते हैं। तो सोचिए अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो किसी म्यूजियम का तो हिस्सा बन सकते हैं, किसी की लाइफ का हिस्सा बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? इफ यू वांट टू स्टे इन दिस बिजनेस, यू नीड टू रीइन्वेंट योरसेल्फ एवरी डे, अदरवाइज खत्म। जब अमिताभ बच्चन ने एबीसीएल बनाई, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो फ्लॉप हो गई थी। उसने मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट करवाया था, राइट? काफी खर्चा हो गया था और वो बंदा बहुत ही ज्यादा कर्जे में आ गया था, बैंकक्रप्ट भी हो गया था। उसके बाद उसने आनंद फानन में अभिषेक को भी लॉन्च कर दिया, है ना, कि चलो घर पे पैसे आएंगे। अभी अमिताभ बच्चन बहुत ही अपसेट रहना शुरू हो गया। बहुत अजीब अजीब सी फिल्में करी, मृत्युदाता, ये वो है ना सूर्यवंशम, मतलब वो तो आज भी टाइमलेस क्लासिक है। तो मूवीज करी उसने ऐसी, किस लिए? शायद कुछ पैसा आ जाएगा, राइट? एक दिन जया बच्चन
उन्होंने एक लेटर दिया अमित को कि डियर अमित, और उसमें ये पोइम लिखी हुई थी और उसने वो गुनगुनाई। उसके बाद जो उसकी लाइफ में चेंज आया वो काबिल तारीफ था। उसके बाद उसने ऐसी ऐसी फिल्में करी, लोगों ने किरदार लिखे सिर्फ अमिताभ बच्चन को माइंड में रखते हुए। लुक एट बागबान, अक्स, मतलब क्या काम हुआ था उन मूवीज में। आंखें सिर्फ अमिताभ बच्चन को माइंड में रख के ही लिखी गई हैं वो फिल्म। और आज भी जब अमिताभ बच्चन ऋतिक रोशन के साथ डांस करता है या शाहरुख खान के साथ करता है या टाइगर श्रॉफ के साथ करता है, तो लोग आज भी अमिताभ बच्चन को डांस करते हुए देखते हैं, ना कि ऋतिक रोशन को। कभी खुशी कभी गम का सॉन्ग याद करो। तो that's how powerful this poem is. ओके, तो मेरे साथ बोलेंगे यस? ओके, तो पॉइंट कैसे है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट? आप लास्ट लाइन बोलिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, आपने कभी बचपन में चींटी के साथ खेला है? रोका होगा कभी उसको जाते हुए, पैर डाल दिया होगा, है ना? वो आपके पैर पे चढ़ जाती है, हाथ पे आती है, आप उसको छिटक देते हो, पर क्या अपना रास्ता छोड़ दिया हो? नहीं। अपने से कितने गुना ज्यादा वजन उठाती है, बट रास्ता बिल्कुल नहीं भटकती। बिल्कुल वो दाना उठा के अपने घर लेके आती है। कहते हैं उसका एक दाना करीब करीब 15 दिन के लिए काफी है, एक दाना उसके परिवार के लिए। फिर भी हर रोज निकलती है 3-3 बार। क्या पता कल बारिश हो गई तो, मैं किसी के पैर के नीचे आ गई तो। हम करते हैं कभी ऐसी प्लानिंग? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस करता है, और मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, सिंधु समंदर, गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। हर बार मिलते हैं क्या मोती? नहीं। गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की, कोशिश करने वालों की। और इसका लास्ट पैराग्राफ गांठ बांध के रख लो अपने पास। जिंदगी में जब भी डाउन फील करो, पढ़ लेना उसको। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, हिम्मत करने वालों की। थैंक यू सो मच।